पहले ना एक ट्रेन गिरी थी, पुल टूट गया था, फौजियों की ट्रेन थी, उसमें कोई 18-19 फौजी भी शहीद हुए थे, एक कर्नल भी शहीद हुए थे उसमें। वो हमारे एरिया का पुल था, इससे अगला पुल है। तो अभी मैं जा रही हूँ और आप शैतानी वाले काम कर रहे हो, आग वाले काम हेलो मेरे तो ध्यान करो ना, शैतानी नहीं करनी, आग नहीं चलानी मेरे पीछे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखिए, सब मुस्कुराता रखिए। और आज ही जुम्मतुल मुबारक, तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और मेरे गेटअप से आपको पता चल गया होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। और आज है तो जुम्मा, लेकिन सुना है कि जुम्मे तक ना कुछ दुकानें बाजार में खुली होती हैं, इसलिए कुछ मुझे इमरजेंसी की छोटी मोटी चीज़ें लानी थी। आपसे भी आके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक बात सब निकल गया बाहर। माशाल्लाह जी, बाहर आए हैं तो बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त सा मौसम बना हुआ है। इकबाल साहब वहाँ पे चले गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो मैं थोड़ा चल के आगे आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सा दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू, के मौसम कितना अच्छा बना हुआ है। हम लोग रुके थे तो यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों को बाहर का मौसम भी दिखाते हैं। ये हमारे एरिया की नहर है, और ये जो नलके आपको नज़र आ रहे हैं, ये गर्मियों में इतने शादाबाद होते हैं, इतना रश होता है यहाँ पे। आजकल बेचारे सूखे पड़े हैं, इतना गंद जमा हुआ है ना, जैसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ये जी नहर गुजरती है हमारे गांव से, और इतने ठंडे मौसम में नहरी इलाके में मोटरसाइकिल पर सफ़र करने का क्या मज़ा होगा, ज़रा आप तसव्वुर करें ज़रा। तो आप लोगों ने कुछ अर्सा पहले सुना होगा, 5-6 साल 7-8 साल पहले ना एक ट्रेन गिरी थी, पुल टूट गया था, फौजियों की ट्रेन थी, उसमें कोई 18-19 फौजी भी शहीद हुए थे, एक कर्नल भी शहीद हुए थे उसमें। वो हमारे एरिया का पुल था, इससे अगला पुल है, अभी वो नया बन चुका है। वो ट्रेन का पुल है और ये रोड है, सड़क है ये। हम लोग वापस आए हैं जी, तो आते ही पार्लर पे बैठे हुए थे कस्टमर, और ऊपर से जुम्मे का भी टाइम था। इकबाल साहब जल्दी जल्दी जुम्मा पढ़ने चले गए, और मैंने अम्मी का सूट लाना था, उन्होंने मांगा खुद से था ना, तो मेरे दिल से बात नहीं जा रही थी। आज तो जुम्मा था आज, लेकिन मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कोशिश करनी है अम्मी के लिए अच्छा से सूट मिल जाए। तो आई हूँ, तो आते ही फिर जो है वो इकबाल साहब जुम्मा पढ़ने चले गए, और मैं अपने काम में लगा। जी ये क्या हो रहा है, ट्यूशन क्यों नहीं गया? ट्यूशन क्यों नहीं है जनाब? यार देखो अभी 3:30 हो गए। आपने इधर आगे आगे इसने मुझे बोला था कि आप ही के घर मेहमान आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज छुट्टी कर लें, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। यही कहा था मैंने ये तो नहीं कहा था कि नहीं जाओ, लेकिन बच्चे तो आए हुए हैं। आगे आना जरा। तो आप ही ने नहीं बोला, इन्होंने इधर अपने पास ही ये जो बंदा है ना, ये पैसे लेकर नमाज पढ़ता है। नहीं, सारे काम पैसों से, इसको जो भी काम करवाना है बस इसको पैसे लगाओ तो ये काम करो। कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा हो तो ये मैंने नहीं जैकेट पहनी, अच्छा 10-20 रुपए दो तो पहन लेता है। तो हर बात में सौदेबाजी ना किया जाए। बच्चे बनो, तू तो बड़ा है ना। मैं कब कहता हूं? नहीं, आपने क्यों कहा कि आप ही ने छुट्टी करवाई है? लेकिन पढ़ाई से बिना वजह छुट्टी ना किया करो। अच्छे बच्चे बनो, चलो जाओ। अभी तुम लोगों का कल का खर्चा नहीं मिलेगा, अजान होने लगी है, चलो देर हो गई, अभी नमाज का टाइम हो गया, अब इन दोनों को कल खर्चा नहीं मिल रहा है, इनकी सजा है। ट्यूशन में कोई बच्चा नहीं आता तो अभी लड़कियों में बिठाती है, तो हमें शर्म आती है। शर्म आप लोगों में है? अगर शर्म होती तो टाइम पे पढ़ आते ना, उस वक्त बच्चे आते हैं ना। लड़के नहीं आ रहे आजकल, लड़के आप लोग की तरह फंडर होंगे ना, वो आजकल नहीं आ रहे। लड़कियां जिम्मेदार, जैसे आपा भी घर में बैठ के पढ़ती रहती है, वो ट्यूशन नहीं जाती, तो ऐसे सारे लड़के आपकी तरह ना। आप अपनी साइड पे सीधी सी बात है, मैं ये भी आपा भी लड़कों की तरह ठीक है, फिर या तो घर बैठ के पढ़ लो, तो या फिर टूर कैंसिल है। हाँ ठीक है, नमाज टूर कैंसिल है, नमाज पढ़ के चले जाया करें ना, नमाज लोग। हाँ, ये बात मानते नहीं है इन्होंने, वहाँ जाके भी ऐसे ही फिर करना, मुझे तंग करना, तो मैं नहीं जा रही। बस ठीक बात, सीधी बात है। या फिर पढ़ लो, जितनी ये छुट्टियां की ना ट्यूशन से, उतना बैठ के पढ़ लो, शाम तक बैठ के पढ़ लो, शाम को टेस्ट दे देना, अगर क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो टूर कैंसिल है मेरी तरफ से। एक तो मेरी बात सुने, एक तो मेरे कपड़े भी नहीं सिले, ऊपर से ये कहते हैं जाना भी कर ले, हमने जाना भी कर ले, फिर तो कोई ईद है ना कल, फिर मैं कैसे बात माननी चाहिए ना। तो ऊपर से ये मुझे टेंशन देते हैं पढ़ाई की। ये फिक्र है कि छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो हमने टूर पे जाना है, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि हमारा उम्र पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। हाँ चलो बैठ के पढ़ो, अगर शाम तक इनका हो गया तो जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, सही। शाम को टेस्ट लेना। सब्जी ला दें, आज नाश्ता भी हमने सुबह कर लिया था, आपने मुझे खर्चा दिया जुम्मा, खर्चा अल्लाह देगा। अभी फिलहाल अभी मेरे पास ये थोड़े पैसे हैं, तो फिर इनमें जो मैनेज होता है कर ले। चलो।
जुम्मे मुझे घर का जो है वो मिलता होता है खर्चा, तो मुझे ये था कि आज कुछ मिल जाएगा तो कुछ हम अच्छा मिलेगा। अभी जुम्मा खत्म, आज मैंने नाश्ता भी ना जो है कहते जुम्मा खत्म हो गया फिर मिलेगा, जुम्मा नहीं खत्म हुआ, जुम्मे की दिहाड़ी लगा के फिर मुझे देंगे। चलें जी, यार है कोई बात नहीं, आजकल ठंडा मैंने जो मौसम है ना, इसलिए असल में ना सुबह मैं कपड़े सिलाई कर रही थी तो लाइट बंद हो गई, तो फिर मैं उठी, मैं कहा चलो इतनी देर में ना नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ। तो नाश्ता हमने जल्दी कर लिया था जिसकी वजह से ना आज भूख सी महसूस हो रही है, वरना तो देर भी हो जाए तो गुजारा मुजारा हो जाता है। तो ले आए फिर इतने में जो आता है। चलो ठीक, आलू मटर ले आओ, ले आए। तो वैसे अभी कुछ बच्चे खाएंगे ना, अभी जो अभी भूख लग रही है उसका कर लेते हैं अभी। चलो ठीक है, कुछ ले आएंगे बच्चों। आज से हमने किचन में भी चाह ली थी चारपाई, तो मैंने कहा यहाँ पे बैठ के बनाते हैं सब्जी। और सूट आज मैं अम्मी का लाई हूँ और एक मैं अपना लाई हूँ, क्योंकि जो मैंने कल लिया था वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, किसी को पसंद आ गया तो मैंने उनको दे दिया। तो जो मैं अपना लाई हूँ मैंने कहा अभी रोज़ रोज़ क्या आपको सूट दिखाने हैं, वो अब जब पहनेंगे फिर ही आपको दिखाएंगे। तो इकबाल साहब लेके आ गए हैं जी आलू मटर। असल में मैंने कहा था कि बच्चों के लिए कुछ ले आए, नाश्ता सुबह जल्दी कर लिया था तो कुछ मिला ही नहीं। जुमे के बाद फिर दुकानें कम ही खुलती हैं, समोसे वगैरह मिले नहीं हैं, और बाकी दही बल्ले वगैरह थे तो वो मैंने बच्चों को खाने नहीं दिए सर्दी की वजह से, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना खाना बना देते हैं अभी। जब लाइट होती है ना तो पानी गर्म आ रहा होता है तो उसकी सर्दी नहीं लगती। अभी पानी गर्म आ रहा है। आज मैंने कहा सिलेंडर वाला चूल्हा ही निकालते हैं, क्योंकि आग बड़ी देर से जलती है तो आग जलाते जलाते ना देर हो जाएगी। आगे मैंने चूल्हा वगैरह रख लिया तो आप भी आ गए। चलो इतनी मुश्किल से ये जरा सेट कर दे तार, मुझे लगता है कभी कभी तो इतनी टफ रूटीन हो जाती है ना कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो काम निबटते ही नहीं है। आज भी बस ऐसे ही हो रहा है, कोशिश कर रही हूँ जल्दी खाना बन जाए तो फिर कोई ना आ जाता है और मेरा खाना अंदर ही रह जाता है। मैं कि पापा आए ना जरा, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मसाला भूनने में आटा गूंदूं, अजान भी होने वाली है, करेंगे कि नहीं? आगे चलाती हूँ, मैं आपको बताती रहती हूँ। आप प्याज डालें, गर्म हो गया, मैं आलू काटती हूँ जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला काट देती हूँ। ठीक है, डाल दूँगी, ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। अदरक हो गया। वहाँ से अब जल्दी जल्दी मसाला भून के तो प्रेशर लगा के चले गए। अजान हो गई थी। जब कभी कारी साहब ना हो तो फिर इकबाल साहब को बोल देते हैं यही जमात करवाते हैं जाके। तो मेरा भी आटा गूंद गया, और जब कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाता ना तो मेरी बेचारी की रूटीन और टफ हो जाती है। चले, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो सारे काम हो ही जाते हैं। मगरिब के टाइम जी मेरी रूटीन इतनी टफ हुई होती है ना, इस वक्त अक्सर मेरा खाना भी बन रहा होता है, सालन बन जाता है तो रोटियां रह जाती हैं, और नमाज पढ़नी होती है, सूरत वाक़िया पढ़नी होती है, कुछ वज़ाइफ भी पढ़ती हूँ, और इसके ऊपर अगर कोई आ जाए कस्टमर तो फिर तो मेरा जैसे ना दिमाग ही घूम जाता है। और आजकल तो ये देखा ना, मेरा ये भी काम यहाँ पे है और कल हमने जाना भी है, और जनाब अभी मेरा ये काम खत्म नहीं हुआ कपड़ों का। और आजकल जो सबसे बड़ी हमारी टेंशन जो मेरी इस वक्त चल रही है, बल्कि सबकी, पहले हमारे यहाँ सिर्फ होते थे ग्रीन बर्डे वाले तोते, तो उनका पिंजरा हम मम्मी के घर रखते थे और कहीं भी जाना होता था हम रिलैक्स होके चले जाते थे। मगर अब जी हमारे पास यहाँ ऑस्ट्रेलियन तोते
उनके भी 2 पिंजरे हैं, क्योंकि एक तोती ने अंडे दिए हैं और वो ऊपर बैठी हुई है, तो उसको हमने अलग रखा हुआ है और बाकी सबको अलग रखा है। और बड़े तोते भी हैं और सबसे बढ़ के हमारी मुर्गियां छत पे। तो अभी ये टेंशन चल रही है कि अब क्या करें। अगर हमारे 2-3 दिन लग गए तो फिर अब सारा कुछ तो अब मम्मी के घर पे नहीं छोड़ के जा सकते। और सबसे बढ़ के जो ऑस्ट्रेलियन तोती है उसकी टेंशन है कि अगर हम छोड़ के उधर से बच्चे इधर दाना वगैरह डालने आए ना, तो वो अंडों को देखेंगे और ये गुस्सा करती हैं, फिर अंडे तोड़ देती हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है जी, अल्लाह करे कि ये हमारे सारे मसलों का कोई हल निकल आए और हम आराम सुकून से जा सकें और खैर वफियत से वापस आए। नमाज पढ़ी जा चुकी है, मस्जिद में शायद कोई महफिल है, उसके लिए ऐलान होने लगा है। तो आप लोग जी अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।